जो नीतीश कुमार ने जो जलील हरकत की है, एक मुसलमान लड़की का जो है नकाब पकड़ के खींचा है, ये कोई मामूली हरकत नहीं है। इस पर जो है हर स्टेट में एफआईआर होना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि फौरन उसको डिसमिस करे और उसको सीएम की कुर्सी से उतार दे। जब तक कि तुम नहीं उतारोगे, जब तक कि तुमको जो है एहतजाज करना है, जब तक जो है तुम खामोश ना बैठो, क्योंकि मामूली वाकया नहीं है। मैं हुकूमत से भी ये दरख्वास्त करता हूं, सेंट्रल हुकूमत से, कि सीएम को उसके कुर्सी से हटाइए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लीजिए, उसके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज करके उसके ऊपर मुकदमा चलाइए, बस। वालेकुम सलाम। सीएम नीतीश कुमार सर महिला मुस्लिम्स का निकाब खींच दिया, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा, आपने आए मुझसे ये सवाल किया तो इंशाअल्लाह ताला 2-3 मिनट के अंदर मैं इसका जवाब सही ढंग से दूंगा। मिल्लत के नौजवानों, मेरे मिल्लत के ख़वातीनो हजरात और अमन पसंद हिंदू भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं इस मामले में ये कहना चाहता हूँ, इस मुल्क में मैं मुसलसल 1 साल से मुसलमानों के खिलाफ और वो ऐसी चालें चल रहे हैं कि एक जिल्लत आमेज है कि उस में से ये वाकया एक वाकया है। क्योंकि आप देखे होंगे पिछले 2 महीने पहले आई लव यू मोहम्मद पर कितना बड़ा मसला खड़े हो गया, और थोड़ा पीछे हटिए कि बाबा रामगिरी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी की। फिर उसके बाद में एक सीएम ने, एक जो है मंत्री ने मुसलमानों के शान में बहुत ही नाजेबा हरकतें की। कि ये तमाम चीज़ें क्यों हो रही है? ये तमाम चीज़ें इसलिए होती है जब इंसान के अंदर दौलत, शोहरत, होदा और मनसब, ताकत जब आ जाती है, इंसान के अंदर जो है ना घमंड और गुरूर आ जाता है। ये घमंड गुरूर एक ऐसी चीज है, इंसान के अक्ल पर पर्दा डाल देती है। जब इंसान ये घमंड और गुरूर जब इंसान के अक्ल पर जब पर्दा पड़ जाता है तो उसके अंदर जो अक्ल सलीम नहीं रहती है, फिर अक्ल यकीन नहीं रहती, तो ऐसे वाकयात होते रहते हैं। सीएम ने जो कुछ भी किया है वो अपना ही जो है ना बेइज्जती की है, पूरी दुनिया में उसी के लिए बेइज्जती हो रही है। और ये हमारी जो मुसलमान जो लड़की जो है कि बेचारी ये एक अपना तहजीब और तमद्दुन के साथ तुम्हारे सामने आई थी, एक नकाब के अंदर तुमने उसकी इज्जत नहीं की और तुमने जो है ऐसा काम किया सीएम की कुर्सी पे बैठकर कि एक गली का आम चलता फिरता फुटपाथ का जो है लफंगा मवाली ऐसा काम करता है तो उसको शोभा देता था, लेकिन सीएम की कुर्सी पे रह करके ऐसा शोभा नहीं देता है। ये बहुत ही घटिया किस्म की हरकत है, इसकी जितनी भी मजम्मत करो और कम है। और ऐसे वाकयात होते रहेंगे। मैं आपको सिर्फ चंद मिनट के अंदर एक दावत फिक्र देना चाहता हूँ। मेरे मिल्लत के नौजवानों और मुसलमान भाइयों और बहनों, नौजवानों, तुमको एक काम करना है, तुमको जो है एहतजाज नहीं करना है, चीखना नहीं है, चिल्लाना नहीं है, सड़क पर आना नहीं है। क्योंकि तुम चीखोगे, चिल्लाओगे, सड़क पर आओगे तो तुम खुद थक जाओगे और इन बेगैरत लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुमको इतना काम करना है, तुमको तुम्हारे अंदर जो है इत्तेहाद कायम करना है और इत्तेफाक कायम करना है। और क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। जब तुम इत्तेहाद और इत्तेफाक में रहोगे, कोई ताकत ऐसी नहीं कि तुम्हारे खिलाफ जो है ऐसे जिल्लत आमेज हरकतें करती रही, तुम्हें जलील और ख्वार करने की जो है ऐसे कोई हथकंडे इस्तेमाल नहीं करेगी। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये याद रखिए, क्योंकि हमारा ये वतन प्यारा हिंदुस्तान और गंगा जमनी तहजीब यहाँ की और मिला जुला माशरा है और इतना प्यारा वतन है। इस प्यारे वतन में ये जो है चंद मुट्ठी भर लोग जो है वो अमन शांति को भंग करना चाहते हैं। लिहाजा इनसे होशियार रहिए,
इनके उकसाने में मत आइए और इश्ताल अंगेजी में मत आइए, चीखिए मत, चिल्लाइए मत, और तुम थक जाओगे। सिर्फ तुम्हें इतना काम करना है कि बस अपने को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना है, और इत्तेहाद जिंदगी है, इंतशार मौत है। मेरे दोस्त, मैं यही पर अपनी बात को खत्म करता हूं, क्योंकि बोलने के लिए बहुत कुछ है लेकिन वक्त नहीं है। लंबी वीडियो लोग देखते नहीं, लंबी न्यूज सुनते नहीं। जो कौन सा तुम्हारा टीवी, मैं TV9 के जरिए से मैं आप तक अपना पैगाम पहुंचा दिया, और मुझको गौर से सुनिए और तवज्जो रहे और मेरे इस बात पर अमल कीजिए। मैं यही दावत अमल और दावत फिक्र तुम्हें देना चाहता हूं। तुम्हें शांत रहना है और तुम्हें कुछ नहीं करना है, बस इत्तेहाद और इत्तेफाक से तुमको जिंदगी गुजारना है, और एक दूसरे से जलन करना बंद करो, क्योंकि हमारे उलमाओं के अंदर बहुत ही जो तासुब परस्ती है। हमारा लीडर एक दूसरे लीडर को ऊंचा होना देखना नहीं चाहता। हमारे आलिमों में भी एक आलिम दूसरे आलिम की जो है शोहरत और नाम नमूद देखना नहीं चाहता। इसीलिए कि अपने अंदर तासुब छोड़िए और तंग नजरी छोड़िए, और मिल्लत के मफाद में आप खड़े होइए इंशाअल्लाह ताला, और इस्लामी गालिब रहेगा और मुसलमानी जो है गालिब रहेगा। बस मैं अपनी बात को यहीं पर खत्म करता हूं एक शेर के जरिए, कि ये शेर बहुत अच्छा शेर किसी ने कहा है कि बता रही है मुखालिफ हवा जमाने की, ना खैरियत है ना चमन की ना आशियाने की। बस मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूं, इस पर आप अमल कीजिए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपका नाम? मेरा नाम है सैयद गुलाम जिलानी अशरफी, और धड़े की मशाल मस्जिद का मैं इमाम हूँ। जरा क्या बोलना चाहते